भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। पाकिस्तान में काफ़ी पाक फौज की कमबख्ती आई हुई है। पहले ज़रा ये बता दूं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 100 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग बिक रही है डार्क वेब पे। भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी की वीडियो निकल रही है, किसी की ऑडियो निकल रही है। मतलब बिल्कुल ही बनाना रिपब्लिक भी एक अच्छा रेस्पेक्टेबल वर्ड होगा। ये तो बनाना रिपब्लिक से भी गई गुजरी रिपब्लिक तालिबान के कहने पे करेंगे, लेकिन अभी तक इसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। तो ये है कि मामलात ख़राब हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को लेकर के ऐसा एक दबाव चल दिया है जिसको देख करके पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और मिर्ची लग रही है। दरअसल भारत से विदेश मंत्रालय के द्वारा सवाल किए जा रहे थे अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमलों को लेकर के। तो अफगानिस्तान को लेकर के भारत ने कहा है कि हम उस चीज़ की निंदा करते हैं। पाकिस्तानियों ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया वो सरासर गलत था और अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो मासूम है वो मारे जा चुके हैं इस हमले के दौरान, अधिकतर महिलाएं और बच्चे। हम अफगानिस्तान की निंदा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इस हमले की वजह से अफगानिस्तान और भारत के बीच में अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती आगे बढ़ने को दिखती है और वहीं देखा जाए तो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है। पाकिस्तानियों को इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि भारत भी जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में काफ़ी पाक फौज की कमबख्ती आई हुई है। पहले ज़रा ये बता दूं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 100 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग बिक रही है डार्क वेब पे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी की वीडियो निकल रही है, किसी की ऑडियो निकल रही है। मतलब बिल्कुल ही बनाना रिपब्लिक भी एक अच्छा रेस्पेक्टेबल वर्ड होगा। ये तो बनाना रिपब्लिक से भी गई गुजरी रिपब्लिक है, जो अपनी आंतरिक गलतियों के लिए, आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी लोगों को और पड़ोसियों को दोष देता आया है। हमने देखा है कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी क्या जवाब दिया है। जाहिर तौर पर भारत ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से यह हमला बोला है और बयान दिया है उससे भारत पाकिस्तान में तो तनातनी देखी जा ही सकती है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है। फिर फौज के साथ इनकी टक्कर हुई थी और फिर मुशर्रफ ने फौज को अंदर भेजा था और बहुत लोग मारे गए थे, कई 100 लोग मारे गए थे और इन्होंने मुकाबला किया था बाकायदा हथियारों से। और फिर मौलवी का भाई अब्दुल रशीद मारा गया था और मौलवी को बुर्का पहन के भागते हुए पकड़ के जेल में डाला था, लेकिन फिर वही बनाना रिपब्लिक और इसको निकाल दिया गया था। फिर वो खतीब बन गया इस्लामाबाद में, फिर अपनी धड़ल्ले कर रहा था और महिलाओं की मौत हो गई। इसको लेकर तालिबान की तरफ से भी कहा गया कि वो इसका बदला लेकर रहेगा और बॉर्डर पर झड़प भी हुआ जिसमें पाकिस्तान को नुकसान की खबरें भी सामने आई। हालांकि जो स्थिति अब बनी है उसको लेकर लगता है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ये जो विवाद है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन भारत ने जैसे इस मामले पर बयान दिया है उससे एक बात साफ है कि भारत इस बात को बखूबी समझता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मौका मिले उसे बोलना। 149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी। तालिबान के कहने पे करेंगे, लेकिन अभी तक इसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। तो ये है कि मामलात ख़राब हैं अजीज़ दोस्तों। जहाँ केपी में मामलात ख़राब हैं, जहाँ अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है, वहाँ बलूचिस्तान का भी मामलात अच्छा नहीं है। तुर्बत बलूचिस्तान में आर्मी के कैंप पे हमला हुआ, 48 फौजी मारे गए।
आग लगा दी गई हमले के बाद और 48 फौजी मारे गए। इस भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। कारण भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। तो बड़ी पते की बात बता रहे हैं कि फर्क क्या है पाकिस्तान आर्मी और भारत की आर्मी में। 1.5 मिनट की वीडियो है, जरा सुनिएगा। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया 5,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। उस समय मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेट्रीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी काम करता था। मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया कि मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा। तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हुजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे। मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। हमने देखा है कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी क्या जवाब दिया है। जाहिर तौर पर भारत ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से यह हमला बोला है और बयान दिया है, उससे भारत पाकिस्तान में तो तनातनी देखी जा ही सकती है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान है वो बड़ा खुल के बोलती है, कई बार गिरफ्तार भी हुई है, वकील है। बलोच मिसिंग पर्सन्स का केस इसके पास है सारा। इसने अभी आर्मी ने, आपको पता है कि आर्मी की मिलिट्री कोर्ट्स ने इमरान खान के कई लोगों को छोटे छोटे मामलात पे सज़ाएं दी हैं, लंबी लंबी सज़ाएं दी हैं। तो इसने कहा है कि जो पतलूने उतार के मुल्क तोड़ के वापस आए थे उन्हें तो आज तक सज़ा नहीं, बात से ज़्यादा कर्जा ले चुका है और अब मज़ीद कर्जा वापस करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की असल जो सिचुएशन है ना, उसको एडवर्टाइजमेंट और फेक फिगर्स एंड फैक्ट्स के ज़रिए अच्छा दिखाया जा रहा है, जबकि ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। और अजीज़ दोस्तों, इसके पीछे अब ट्रंप क्या आने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। ये जो ट्रंप का जो स्पेशल इन्वॉय है रिचर्ड ग्रेनेल से एक ऐसा लॉ पास होना चाहिए, एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जिस मुल्क पे IMF या वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, उस मुल्क में गवर्नमेंट में जो सरकारी लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो सिविलियन हों, और जो भी बड़े बड़ी पोजीशन पे हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों कि चाहे वो करंट हों, उनके और उनके तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में अब संबंध जो हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, हवाई हमला, उसको लेकर के भारत ने अफगानिस्तान का साइड लिया है, अफगानिस्तान की निंदा करी है। और उनका कहना है कि आधे से ज़्यादा जो महिलाएं और बच्चे, मासूम बच्चों की एयर स्ट्राइक में जान चली गई। और वहीं भारत जो कि बहुत कम देश की निंदा करता है, तो भारत ने अफगानिस्तान की निंदा करी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। भारत और अफगानिस्तान जो है अब अच्छे दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। और वहीं पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही बुरा संकेत है। पाकिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी छाई हुई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का कहना था ये जो एयर स्ट्राइक उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर करी है, ये इसलिए करी क्योंकि वहां पर कुछ TTP के लोग थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर कोई भी TTP के लोग नहीं थे। तो ये सरासर एक झूठ था। अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर के तालिबान का कहना है हम इस बदले को वापस जो है लेंगे, हम इसका बदला पाकिस्तान से लेकर के रहेंगे। तो वहीं तालिबान ने पाकिस्तानियों से अपना बदला भी पूरा कर लिया है। तालिबान ने बॉर्डर पर जा करके पाकिस्तानी फौज पर भी हमला कर दिया, जिसमें
40-50 जो पाकिस्तानी की फौज है वो मारी जा चुकी है। तो पाकिस्तान में इस समय जो है पूरी तरह से दहशतगर्दी छाई हुई है। एक तो तालिबान की वजह से, दूसरा भारत की वजह से भी, क्योंकि भारत भी जो है वो अफगानिस्तान की इस समय निंदा कर रहा है। भारत जो है वो बहुत कम देशों की निंदा करता है और भारत ने अफगानिस्तान की निंदा करी है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे